भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो 16 राज्य भारत के 6 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। आइए बात करें, आइए देखें कि कौन कौन है। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं। क्या रहे? भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं। अब बातें आते हैं कि कौन कौन देश है। तो नंबर 1 लिखेंगे पाकिस्तान। दूसरे नंबर की बातें करें हम लोग तो चीन है। तीसरे नंबर की यदि मैं बातें करूं तो आप कहेंगे कि सर नेपाल भी होगा। चौथे नंबर की यदि मैं आपसे बात करेंगे सर भूटान भी होगा, भूटान भी एक देश है। यदि मैं आपको 5वें नंबर की बातें करूं तो आप कहेंगे कि म्यांमार भी होगा। और आप 6ठे नंबर की बातें तो कहेंगे कि सर बांग्लादेश होगा। हुआ ना क्लियर? ये आपका बांग्लादेश है। तो भारत के कुल कितने? भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं। कितना है? भारत के कुल कितने हैं? तो कहेंगे कि भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल कितने? तो कहेंगे कि भारत के कुल 6 पड़ोसी देश हैं। 6 पड़ोसी देश हैं और यह 6 पड़ोसी देश भारत के 16 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो ये बातें लिखना पड़ेगा हमको, मजबूरी हमारी लिखना है। क्या लिखना है? कि भारत के, ठीक है, भारत के 6 पड़ोसी देशों के साथ भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। क्या है? सीमा बनाते हैं। क्या है? सीमा बनाते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि 16 राज्य कौन है और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो आइए इस पे भी बातें हम लोग करें। तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है। 16 राज्यों में से हम लोग सबका नाम फटाफट गिन लेते हैं। 16 राज्यों में 1 2 3 4 5 6। पहला राज्य आप देख पा रहे होंगे तो गुजरात है, देख पा रहे होंगे। दूसरे नाम की यदि हम लोग बातें करेंगे तो आपका राजस्थान है। क्या है आपका? है राजस्थान है। और यदि तीसरे नंबर की मैं बातें करूं तो आप देख पा रहे होंगे गुजरात के बगल में कहाँ चला गया? ये आपका क्या है? पंजाब क्षेत्र है। पंजाब कौन सा राज्य है? तो कहेंगे कि यह पंजाब है। ये पंजाब है। और पंजाब के बाद जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यूके का मतलब क्या होता है? हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा। कौन सा है? तो कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। और तीसरे पे 5वें पे देखेंगे तो आप कहेंगे सर यूके का मतलब उत्तराखंड है। फिर आप देखेंगे तो यूपी हो गया। कौन सा हो गया? तो यूपी हो गया 6ठे नंबर पे। अभी आपको पूरा आपको लिखवा कर फिर उसके बाद समझाता हूँ। फिर 7वें नंबर की यदि मैं बातें करूँ तो आप चले जाएगा बिहार में। कहाँ पहुँचेंगे? बिहार राज्य है। 8वें की यदि मैं बातें करूं अगर तो आप चले जाएगा पश्चिमी बंगाल में। आप चले जाएंगे। क्या है? पश्चिमी बंगाल में चले जाएंगे। और पश्चिमी बंगाल के साथ आगे रहेंगे तो आप एक राज्य दिखाई देगा जो इसका नाम है सिक्किम राज्य है। और सिक्किम के बाद जैसे हम लोग आगे पहुँचते हैं तो आप देखेंगे 10वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा। और 11वें पे यदि हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि असम भी दिखाई देगा। असम भी आपको दिखाई दे रहा है। 12वें की यदि हम लोग बातें करें तो आपको मेघालय भी दिखाई आपको दे रहा है। क्या नाम है? मेघालय भी दिखाई दे रहा है। और यदि 13 नंबर पे यदि मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे कि नागालैंड भी है। नागालैंड है। और थोड़ा सा मुझे आगे कर लेना चाहिए और हमें थोड़ा सा आगे तो देखेंगे कि आप 14 नंबर की यदि बात करेंगे
तो आप देखेंगे कि मणिपुर भी आपको दिखाई देगा, मणिपुर भी आपको दिखाई देगा। और इस 16 की बातें कहेंगे तो आपको त्रिपुरा भी दिखाई देगा। और 16 पे आप कहेंगे तो सर मिजोरम भी दिखाई देगा। क्या नाम है? मिजोरम भी दिखाई देगा। ये कुल प्रकार के कुल मिला करके आपको 16 राज्य आपको दिखाई देंगे सर। 16 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कितना है, जो हमारे 6 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 6 देशों के साथ क्या है? सीमा बनाते हैं। ये बात आपको कंफर्म होती चली गई है। फिर से मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश है। यह आपका अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद सर आप देखेंगे तो सिक्किम आपको दिखाई देगा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब। ये कुल मिला करके कितने राज्य हुए आपके? 16 राज्य हो गए। 16 राज्य क्या बनाते हैं? 16 ऐसे राज्य हैं जो भारत के विदेशियों के साथ अर्थात अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया होगा। और 6 ऊपर भी हमने लिखा दिया। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले कौन है? मतलब कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय या किसी विदेशों से, किसी अन्य देशों से? तो एक फार्मूला है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी सा। तो बचपन में MBA यदि हम लोग बातें करेंगे तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भारत के सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भारत के सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशों के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा सीमा बनाता है। तो इसे बताना थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन मैं इसे आसान कर देता हूँ। आप एक ट्रिक लिखिए, ये कभी भूलेगी नहीं, ट्रिक आपको कभी भूलेगी नहीं। बस आप क्या लिखते चलिए। एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ, क्या है? जो राज्य हैं बचपन में बी से क्या आ जाता है? बचपन, ब और सी, बच, पी और एन क्या है? हमने क्या कहा? बचपन। तो क्या लिखा? बचपन में हमने क्या किया? बचपन में हमने क्या किया? MBA किया। क्या किया? बचपन में हम लोगों ने क्या कर दिया? MBA किया। तो इस प्रकार से ये देख लेते हैं कि पूरे राज्यों का 3 इधर और 3 इधर, 4 इधर और ये 3 इधर, जितने भी आपको दिखाई देंगे वो सारे राज्य आपको मिलते चले जाएंगे कौन कौन से राज्य है। तो हालांकि अभी ये 6 लिखा है, तो इसको हम लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये पहले का था। अफगानिस्तान भारत का 6ठा राज्य नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे तो लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये ट्रिक है। अभी बोलूँ कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप कहेंगे कि पहला जो राज्य सबसे बड़ा राज्य है यह है आपका बांग्लादेश। बी फॉर क्या होता है? बांग्लादेश। यह आपका है बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरे नंबर की यदि मैं बातें करूं तो सी फॉर चीन है। तीसरे नंबर की मैं बातें कहूं तो क्या है? पी फॉर क्या होता है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और यदि मैं चौथे नंबर की बातें करूं तो एन फॉर क्या होता है? नेपाल है, हुआ क्लियर? अब बातें करेंगे कि ये 5वें नंबर पे कौन होगा। यहाँ 5वें नंबर लिख लेता हूँ, फिर 6ठा लिख लेता हूँ, फिर तो 7वां भी लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो यम से क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि यम से आपको कौन सा ऐसा राज्य है जो आप कहेंगे, जो यम से जो आपका दिखाया था वो आपका है म्यांमार है। क्या आपका है? म्यांमार है, ठीक है ना? यम से क्या है? म्यांमार। और बी की मैं जैसे ही बातें किया आपको तो कहेंगे सर बी से भूटान होता है। क्या होता है? भूटान होता है। और ये आपका रह गया ए का मतलब अफगानिस्तान,
यह आपका अफगानिस्तान है। हुआ ना क्लियर? तो ये इनकी सीमाएं हैं भैया, ये इनकी सीमाएं हैं। अगर मुझको चाहिए था ये चीज़ें आपको, यदि मैं यहाँ लिख देता तो मैं आपको पूरी सीमा को भी बता देता बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं थोड़ा से बातें मैं चाहूँगा कि ये 5वें नंबर पे जो आपका दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ लिख दूँ, 5वें 6वें और, है ना, 5वें 6वें और 7वें का। तो आपको बोला कि जो 5वें नंबर पे यदि आपको दिखाई देगा वो है आपका म्यांमार है, म्यांमार है। और म्यांमार तो आप जानते हैं कि 1643 किलोमीटर है, ये इसकी क्या है। और म्यांमार के बाद एक राज्य आपको आएगा भूटान है, भूटान। तो भूटान से भारत की जो सीमा लगती है वो कितना, तो कहेंगे कि 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। यदि मैं आपको बोलूँगा एक राज्य लगती थी लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, उसका नाम क्या है, तो कहेंगे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ये अफगानिस्तान के साथ अब क्या लगता है, तो नेपाल, क्या नाम है, पाकिस्तान की सीमा थी, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। हालांकि अब बातें आती है नेपाल की कितना लगती है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की कितना लगती है। तो बांग्लादेश की बातें करेंगे तो आप देखेंगे कि 97 किलोमीटर है। कितना है? 97 किलोमीटर है, ठीक है ना। एक मिनट गलती से हो गया भाई, 96.7 किलोमीटर। ये किसका है? बांग्लादेश का है। ये कितना है? बांग्लादेश का है। और जो चीन का आप देख पा रहे होंगे वो है आपको 34, कितना है? 34 किलोमीटर है। कितना है? 34 है, थोड़ा सा एक बार, एक मिनट, 34, एक मिनट गलती हो गया, 88 किलोमीटर है। थोड़ा सा ये ये 1751 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये इनकी जो सीमा है ये कुछ इस प्रकार से है। इनकी जो सीमा रेखा है कुछ ये इस प्रकार से हैं, ठीक। इसकी जो सीमा रेखा है कुछ इस प्रकार से है। आइए कुछ और हम लोग समझें कि कौन कौन रेखा क्या है। देखिए यह है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि एक सीमा पाकिस्तान से सीमा लगने वाली ये चीज़ें है। आपको पाकिस्तान से सीमा लग रही है, ये पाकिस्तान से सीमा लग रही है, और ये पाकिस्तान से सीमा जो लगने वाली है ये है। तो एक बातें यहाँ पे हमको समझ में आया कि पाकिस्तान से सीमा लगने वाली है आपका पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है, कितने राज्य हैं, तो कहेंगे 2 केंद्रशासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा लगाते हैं। 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो कहेंगे कि एक है लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य क्या है, यह है आपका 1, 2 और 3 है। तो 3 राज्य लगते हैं। अब इस सीमा को कहते क्या है, इस सीमा जो आपको दिखाई दे रही होगी, इस सीमा को क्या कहते हैं, यह जो आपको सीमा दिखाई दे, इस सीमा का नाम क्या है। इसी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या है, इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ सीमा। हालांकि इस रेड क्लिफ सीमा का जो निर्धारण किया जा रहा है वो 14-17 अगस्त को, तो 14-17 अगस्त 1947 को क्या इसका निर्धारण किया गया था, इस रेड क्लिफ सीमा की। इस रेड क्लिफ सीमा को क्या है, हालांकि रेड क्लिफ सीमा को 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश से लगाई जाती है, ठीक है ना। तो कहेंगे कि 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश से लगती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 3 राज्य आपके सामने हैं और 2 केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आपको दिखाई देगा, आपको लद्दाख दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं, ये आपका रेड क्लिफ है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। तो क्या लिखे हम लोगों ने, क्या है, पाकिस्तान भारत की बातें कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान की बातें। हुआ क्लियर। दूसरी सीमा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, दूसरी सीमा की यदि मैं बातें करूँ तो आप देखेंगे राज्यों के हिसाब से बातें करेंगे तो ये राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये आपको जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के चाइना का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, कहेंगे यह चीज़ें आपको चाइना का क्षेत्र है। देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो इलाका है चाइना का।
चाइना के क्षेत्र को हम लोग भारत की 3 भागों में बांट के देखते हैं। जो चाइना का क्षेत्र है उसे हम लोग इसे 3 भागों में बांट के देखते हैं। आइए हम लोग बात करें कि कौन कौन है। तो चाइना की सीमा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मैकमोहन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा क्या कहते हैं? मैकमोहन। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा है। और मैकमोहन सीमा आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र में है वो आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, है ना, ये सीमा बनाता है। इसके बाद एक इधर आप देखेंगे कि सिक्किम का है और यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो कौन कौन सीमा बनाते हैं चीन से? तो चीन से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखेंगे। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो कहेंगे कि कितने राज्य हैं? तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और 4 है। तो 4 राज्य हैं। पहली बात कहेंगे कि यहाँ पे 4 राज्य हैं, 4 राज्य। अब ये 4 राज्य कौन कौन है? तो आप देख रहे हैं, कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश एक है, हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा देश है? तो कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पे यदि मैं बातें करूंगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर यूके है, बोले तो उत्तराखंड आपको दिखाई देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पे देखेंगे तो सिक्किम आपको दिखाई देगा। ये कौन सा राज्य है? तो कहेंगे कि सिक्किम राज्य है। एक राज्य और आपको दिखाई, इसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनता है। आप कहेंगे कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहेंगे कि राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या नाम है? तो कहेंगे कि लद्दाख है। क्या नाम है इसका? तो कहा जाएगा सर इसका लद्दाख है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। अब बातें स्पष्ट होती नजर आ रही है। अब इस सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो कहेंगे कि इस सीमा का जो निर्धारण के लिए हम लोग बातें करें तो 1914 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1914 में इसका सीमा का निर्धारण किया गया था। किसका? चीन और भारत की सीमा का निर्धारण किया गया था। चीन और भारत की सीमा क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। याद करिए। दूसरी बातें हम लोग अगली बातें जो पढ़ने जा रहे हैं, भारत और नेपाल की से लेकर के, भारत और नेपाल की जो सीमा आपको दिखाई दे, तो भारत और नेपाल की जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, ये 4 राज्यों से क्या करती है? सीमा लगाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, नेपाल, भारत नेपाल की सीमा, भारत नेपाल की सीमा। इसका कोई नाम नहीं है भारत और नेपाल की सीमा का, लेकिन ये बात हम अवश्य ही कहेंगे कि नेपाल से भारत के 4 राज्य लगे हैं। तो ये बातें आती है कि कौन कौन से राज्य आपको बताएंगे। तो पहला लिखिए यूके मतलब उत्तराखंड, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद आप कहेंगे कि ये पश्चिमी बंगाल है। क्या नाम है? पश्चिमी बंगाल है। और चौथे नंबर पे यदि बात कहेंगे तो सिक्किम राज्य है। क्या है आपका? सिक्किम राज्य है। हुआ क्लियर? ये आपको सिक्किम राज्य आपको दिखाई देगा। तो यह नेपाल से सीमा लगने वाले कितने राज्य हैं? तो कहेंगे 4 राज्य हैं। नेपाल से सीमा लगने वाले कितने हैं राज्य? तो कहेंगे कि 4 राज्य है। ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है, हम लोगों ने भारत को देखा, नेपाल को देखा,
चीन को देखा। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भूटान से देखेंगे। तो भूटान से भारत भूटान, ये आपको भारत भूटान है। भारत भूटान की सीमा की बातें करेंगे, ठीक है ना। तो भूटान से भारत की पहली बात ये समझें कि भूटान की कितने कहाँ पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत भली भांति से यहाँ पर कि आपको भूटान है, क्या है ये, आपको भूटान आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको राज्य कैसा है तो कहेंगे कि भूटान है। ये आपको भूटान है। तो इसी बार भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य क्या बनाते हैं, भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अब 4 राज्य सीमा बनाते हैं तो 4 राज्य में है कौन कौन राज्य। तो पहला राज्य देख सकते हैं आपका क्या नाम है, पहला राज्य आप देख पाएंगे सिक्किम है। क्या है आपका, सिक्किम है। दूसरा यदि है तो आप कहेंगे कि दूसरा राज्य क्या है तो कहेंगे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और तीसरे नंबर की जैसे ही मैं बातें कहूँगा आपका तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और चौथे नंबर की जैसे ही बातें कहूँगा तो आप देखेंगे चौथा नंबर आपको दिखाई देगा कि असम का क्षेत्र है। क्या नाम है, असम, और जिसकी राजधानी दिसपुर है। तो यह है आपका असम, यह आपका है असम क्षेत्र है, असम राज्य है। तो भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्य हैं। असम के राज्य आप बाकायदे क्या करें, अपने नोट पे नोट डाउन करिए। बहुत ही क्लास अच्छी है और आपके काम की चीज़ें हैं। भूटान को क्या है कि थंडर भूमि के नाम से जानते हैं, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। अब भारत और बांग्लादेश की बातें करेंगे। अगला हमारा है भारत और बांग्लादेश की बातें करने जा रहे हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश, भारत और क्या है, बांग्लादेश की जैसे हम बातें करेंगे तो ये होता है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा लगने वाला किससे है, तो बांग्लादेश से है। अब ये बांग्लादेश कहाँ है मैप में, तो आप देख पा रहे होंगे भली भांति कि बांग्लादेश कुछ यहाँ पर है। यह है आपका बांग्लादेश है। यहाँ से लेकर के आप देखेंगे तो ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो कहेंगे बांग्लादेश है। इसकी स्थापना उसी वक्त हुई थी जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान के पक्ष में बांग्लादेश भी चला गया था। पहले उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, इसका बाद में 1971 में इसका नाम बदल करके बांग्लादेश पड़ा। खैर आइए हम लोग बातें करेंगे कि ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, तो कहेंगे बांग्लादेश है। तो भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले। अब इसकी सीमा का क्या नाम है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस सीमा का नाम क्या है, ठीक है ना। इस सीमा का क्या नाम है, तो इसका वही नाम है, क्या नाम है, रेड क्लिफ। सीमा का क्या नाम है, तो कहेंगे कि सीमा का नाम तो कहेंगे कि रेड क्लिफ है। क्या नाम है, रेड क्लिफ। हुआ क्लियर। अब ये कब हुआ, तो कहेंगे 17 अगस्त कब, 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। ये बात आपने समझेंगे। अब प्रश्न यह बनता है कि बांग्लादेश के साथ कुल कितने सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो भारत के बांग्लादेश से भारत के कुल 6 राज्य सीमा बनाते
कुल 6 राज्य सीमा बनाते हैं, कुल 6 राज्य सीमा बनाते हैं। अब बातें आती हैं कि 6 राज्यों के पूरे नाम लिख दिया जाए तो कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। यह है 4, यह है 5 और यह है 6। पहला राज्य की मैं यदि बातें करूं, पहला नाम यदि लिखूं तो आप जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल हैबे करे, पश्चिमी बंगाल हैबे करे। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम पश्चिमी बंगाल का नाम लेते हैं वैसे ही पश्चिमी बंगाल के बाद आप देखेंगे तो असम का नाम आ जाता है। क्या नाम है? असम का नाम। किसका फ़ोन आ रहा है भाई बार बार, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे मेघालय है, यह है आपका मेघालय है। उसके बाद आप कहेंगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, और मेघालय है, त्रिपुरा है। उसके बाद कहेंगे मिजोरम भी है। क्या है आपका? है मिजोरम भी है, और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? लेकिन असम की बातें करें तो असम 2 बार इसकी सीमा लगता है। क्या नाम है? जो असम है वह 2 बार लगती है सीमा, ठीक है ना। ये जो असम है, कहेंगे कैसे कैसे लगती है इसकी जो सीमा है 2 बार लगती है। देखिए, एक बार आपको यहाँ से लगती है और एक बार आपको यहाँ से लगती है, इसलिए लिखा जाता है। तो हम इस चीज़ों को 6 बार ना लिख करके 5 ही लिखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। इसको हम लोगों ने 6 ना लिख करके क्या लिखेंगे? 5 यदि लिखते हैं तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग हाँ ये 5 लिखेंगे तो और ही बेटर होगा। ये हमको 5 लिखना है तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों ने भली बातें को समझ लिया, ये आपने भली बातें आप लोगों ने क्या कर लिया? समझ लिया, ठीक है ना। तो ये इतने क्या करते हैं कि भारत के साथ क्या है? सीमा। एक रह गया आपका म्यांमार का, एक रह गया आपका म्यांमार का। आइए म्यांमार को भी ख़त्म करते हैं, म्यांमार को भी पूरा का पूरा ख़त्म करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भारत में यह म्यांमार का क्षेत्र है, ये यहाँ से, ये जो आपको दिखाई यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जो आपको दिखाई देगा यह इलाका क्या है? तो कहेंगे यह म्यांमार का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो कहेंगे यह म्यांमार का क्षेत्र है। आइए इसी म्यांमार के बारे में समझे। भारत म्यांमार, क्या म्यांमार है? भारत और म्यांमार, समझिए बात को। कहेंगे भारत के भारत के 4 राज्य, भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। क्या है? सीमा बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। कौन कौन राज्य हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए और पूरा लिख लिया जाए। तो नंबर 1, 2 और 3, और चौथे नंबर पे पहला लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के नीचे अगर थोड़ा सा हम लोग आएंगे अगर, तो आप देखेंगे कि नागालैंड है। क्या नाम है? आप देख पा रहे होंगे नागालैंड है। और नागालैंड के नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर है। क्या नाम है? मणिपुर। और एक राज्य आपको और दिखाई देगा, इसका क्या नाम है? मिजोरम आपको दिखाई देगा। ये आपको है मिजोरम। तो यह क्या है? कुल मिलाकर के 4 राज्य आपसे क्या है? सीमा बनाते हैं। 4 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। एक बात इसी में मैं आपको समझा दूं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी बारे में आइए आपको तुरंत यही समझा देता हूं। अब आप देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस पे थोड़ा सा आपको बल देना पड़ेगा। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। हम पीछे क्लास में लिखा भी चुके हैं कि कितने क्लास है। आइए देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर है। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं दिल्ली है। पहली हम लोग क्या लिखा है? दिल्ली है। दूसरी बात है चंडीगढ़ है। क्या है आपको? चंडीगढ़ का नाम सुने होंगे।
तीसरे नंबर पे आप कहेंगे दिल्ली पड़ती कहाँ पर है, तो ये देखिए दिल्ली यहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे दिल्ली है, ये भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि ये आपका जो क्या नाम है, इधर आपको दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ है, ये दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। तीसरे स्थान पे यदि मैं नीचे की तरफ अगर आपसे बातें करूँ, ठीक है ना, तीसरे बातें करूँ अगर, ये आपको केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर की मैं बातें कहूँ ऊपर का, तो कहेंगे कि एक है आपका लद्दाख है, क्या नाम है, लद्दाख है, ये है आपको लद्दाख है। और चौथे नंबर की बात यदि करूं तो आप कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर है। और ये पाँचवें नंबर की जैसे ही बातें करें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको जो गुजरात का इलाका है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो गुजरात का क्षेत्र वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये क्या है आपको, तो एक देखेंगे दादर नागर हवेली है, दादर नागर हवेली, क्या है, दादर नागर हवेली है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपको जो दिखाई दे रही है, देखिए ए है, इधर भी है, एक इधर भी है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर भी, ये तीनों मिला करके कहता है दादर नागर हवेली। तो कहेंगे दादर नागर हवेली कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दमन है, क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे दमन है, यहाँ पे कहेंगे दीव है, और यहाँ पे कहेंगे नागर हवेली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दमन दीव है, नागर हवेली है, यहाँ पे दमन दीव है, ये दमन दीव है, ये है दमन है, इसे हम लोग कहते हैं दमन, देख लीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं दमन। ये कहाँ है, तो कहेंगे ये दमन है, इसे कहा जाता है दादर है। और ये आप देखेंगे नागर हवेली है, नागर हवेली है ना, ये नागर, तीनों को मिला करके, हालांकि तीनों को कब मिला गया, तो कहेंगे कि 26 जनवरी को, क्या तारीख को, तो कहेंगे 26 जनवरी 2020 को, कब, 2020 को मर्ज कर दिया गया, 2020 को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद आगे यहाँ पे लिखा गया। और छठे नंबर की यदि जैसे मैं बातें करूँ, छठे नंबर की बातें कहीं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, द्वीप हैं, इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है जिसे कहते हैं लक्षद्वीप, क्या कहते हैं इसे हम लोग, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ये लक्षद्वीप है। और सातवां जो नंबर आपको दिखाई देगा ये कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है आपका है अंडमान निकोबार, इसे कहा जाता है द्वीप समूह, ये भी है। लेकिन आठवें नंबर पे मैंने इसलिए इसको आठवें नंबर लिखा ताकि आपको हमें समझाना है, और एक आपको देखेंगे कि ये दिखाई देगा आपको पुद्दुचेरी, एक आपको केंद्र शासित प्रदेश से क्या नाम है, कहेंगे कि पुद्दुचेरी है आपका, इसे हम लोग पुड्डुचेरी के नाम जानते हैं, पुड्डुचेरी है। और याद करिएगा जो पुड्डुचेरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो कहेंगे कि यह तीन राज्यों में क्या है, राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। तो प्रश्न ये बनता है कि आखिर ये 3 राज्य हैं कौन कौन, तो पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा। पहला कहेंगे आंध्र प्रदेश, तीसरा है आप कहेंगे कि तमिलनाडु है, तीसरा क्या है, तमिलनाडु है। और चौथा राज्य आपको जो सामने है वो है आपका केरल है, क्या है, केरल है। और इसके 4 केरल राज्य, और इसके इस पुडुचेरी में जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं इसके, हम लोग 4 जिले हैं इसके, 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। अब ये प्रश्न ये बनता कि आखिर ये 4 जिले कौन कौन है, ये 4 जिले कौन कौन है। तो ध्यान रहे आपको 4 जिले मैं यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक आपको यहाँ दिखाई देगा, यह आपको क्या, एक यहाँ दिखाई देगा, ठीक। और एक आपको यहाँ एक आपको यहाँ दिखाई देगा, एक आपको यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ, और एक कहाँ आपको दिखाई देगा, एक आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो केरल में एक है, केरल में कितना है, एक है। तो केरल में एक है तो कौन सा चीज़ है, मतलब उसका क्या नाम है, जो केरल में यदि आप देख पा रहे होंगे तो उसको कहते हैं केरल में माही है, क्या है, केरल में माही नहीं, मही के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। माहे है, माहे जिला है, कौन जिला है,
माहे जिला है। अब बातें आती है कि तमिलनाडु में 2 जिला है। कौन जिला है? तो कहेंगे 2 जिला। अब दोनों जिले के नाम बारी बारी से लिखना बहुत जरूरी है। तो दोनों जिला के बाद में लिखेंगे एक है करिकल, एक है क्या है? करिकल है, जिला है। और एक आप देखेंगे तो कहा जाएगा यहाँ पे एक का दिया है, एक है पुदुचेरी। क्या है? एक है पुदुचेरी है, पुदुचेरी आपको दिखाई देगा, चेरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश में है, इस आंध्र प्रदेश में उसका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश में जो है उसका क्या नाम है? तो कहेंगे कि एनम नाम है। क्या नाम है? एनम, यमन नहीं, ये क्या नाम है? एनम इसका नाम है। तो ये कुल मिलाकर के 28 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज की क्लास थैंक यू, कल मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।